वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी हुआ है और जिसका विषय है कि प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पश्चात भी पेंशन प्रकरण स्वीकृत नहीं किए जाने के संबंध में। तो जो भी कर्मचारी 60 वर्ष की अधिवासी की सेवा पूरी करने वाले हैं उनके लिए 6 महीने पहले ही जो पेंशन के लिए अप्लाई, पीपीओ के लिए अप्लाई का ऑप्शन आ जाता है और कार्रवाई है वो अगर सही समय पे आप प्रारंभ करें तो रिटायरमेंट से काफ़ी पहले ही उनका पीपीओ जारी हो जाता है और काफ़ी सारे जो भी आर्थिक लाभ है वो भी दे हो जाते हैं। लेकिन अभी भी इस मामले में काफ़ी जगह देरी हो रही है। तो इसके संबंध में डायरेक्टर महोदय ने आदेश निकाला है कि उपयुक्त विषयांतर्गत और प्रासंगिक लेख के संबंध में लेख है कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 83 के अनुसार संबंधित कार्मिक का सेवानिवृत्ति दिनांक से 6 माह पूर्व जैसे मैंने बताया 6 माह पूर्व ही पेंशन प्रकरण है वो पेंशन अधिकृत हेतु जारी पेंशन विभाग को भिजवाया जाए। 6 महीने पहले ही ऑप्शन शुरू हो जाता है और ऐसी स्थिति में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1900 नियम के 89 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के युक्तियुक्त और समुचित आधार के बिना सेवानिवृत्ति के 60 दिवस यानी 2 महीने के अंदर कार्मिक को पेंशन स्वीकृत होकर भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रकरण में विलंब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर विलंब से पेंशन परिलाभों के भुगतान के लिए 9% ब्याज का भुगतान करने और ब्याज की वसूली उत्तरदायी अधिकारी और कर्मचारी से किए जाने का प्रावधान है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके 6 महीने पहले ही पेंशन प्रकरण है वो ऑप्शन है वो शुरू हो जाता है FMS 3.0 पे जो पर्सनल लॉगिन है उसमें। और अगर आप समय पर अप्लाई करते हो तो आपका पीपीओ आ जाता है। लेकिन मान लो कोई टेक्निकल कारण से कुछ देरी हो जाती है तो रिटायरमेंट के 2 महीने तक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको युक्तियुक्त कारण है वो पेश करना पड़ेगा। और 2 महीने तक भी रिटायरमेंट के बाद भी उनका अगर पीपीओ जारी नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो भी संबंधित अधिकारी है उनको 9% ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा और उनके ब्याज की जो भी है वो वसूली भी की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो डायरेक्टर महोदय का आदेश है, मुख्य सचिव महोदय द्वारा जो भी समीक्षा बैठक दिनांक 29/1/2026 के जो निर्देश थे उसमें बताया गया है कि सेवानिवृत्त होने वाले समस्त राज्य कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश सहित समस्त पेंशन परिलाभ सेवानिवृत्ति की दिनांक से पूर्व स्वीकृत किए जाएं। और ये स्वीकृत तभी किए जाएंगे जब आप अपना पेंशन प्रकरण है वो सही समय पे पेंशन कार्यालय में भेजेंगे। तो पेंशन कार्यालय से पीपीओ जारी होने के बाद में बाकी फॉर्मेलिटीज हो जाती है। और विभाग के सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मियों को सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन परिलाभ स्वीकृत नहीं किए जाने को मुख्य सचिव महोदय ने गंभीरता से लिया है। तो आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश प्रदान करें कि वे अपने अधीन आगामी 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन और पेंशन कार्यालय कल्याण कोष को यानी सीधा सी बात है पेंशन कार्यालय को प्रेषित करें और सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व ही पेंशन भुगतान है वो जारी करवाया जाना सुनिश्चित करें। और 3 महीने पहले अगर पीपीओ जारी हो जाएगा तो उनके संबंधित जो भी परिलाभ है वो भी आपको जब सेवानिवृत्ति तारीख है उस तक सारे है वो परिलाभ जैसे कॉम्यूटेशन है, ग्रेच्युटी वगैरह है वो सारे मिल जाएंगे। तो ये वित्तीय सलाहकार महोदय का आदेश है और ये आप देखेंगे तो 18 या 13 जो भी फरवरी यानी इस फरवरी का ही 13 फरवरी का लेटेस्ट आदेश है। 18 तो भी कल है, तो बहुत ही लेटेस्ट आदेश है। और इसमें क्लियर कहा गया कि जो भी पेंशन प्रकरण है वो निर्धारित समय 6 महीने पहले ही पीपीओ है वो की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। और अगर इस संबंध में आप मेरी सहायता चाहते हैं, मैंने कई लोगों के पीपीओ जारी करे हैं और इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप मुझे देते हैं तो सबसे पहले तो जो भी पेंशन प्रकरण है वो आपको एम्प्लॉय लॉगिन से फॉरवर्ड करना पड़ेगा डीडीओ के पास में और डीडीओ से वो पेंशन कार्यालय भेजा जाएगा। और उसमें भी चेकर मेकर पूर्ववर्ती तीनों रोल से फॉरवर्ड करके जो भी डॉक्यूमेंट्स जिसमें लेखाकर्मी प्रमाण पत्र वगैरह सारे अपलोड करने पड़ेंगे और वो पेंशन कार्यालय में जाएगा। अगर उसमें कुछ कमी है तो ऑब्जेक्शन आएगा तो निर्धारित समय से आप ऑब्जेक्शन को रिमूव कर लें और वापस प्रकरण भेज दें तो आपके 3 महीने पहले तक है वो पीपीओ जारी हो जाएगा रिटायरमेंट से। तो काफ़ी जो भी सहूलियत हो जाएगी और दूसरी जो भी आर्थिक लाभ है वो भी सारे आए रिटायरमेंट तक आपको मिल जाएंगे। तो ये थी जानकारी। और मैंने इस टॉपिक पे पेंशन के संबंध में प्रत्येक टॉपिक पे जैसे डीडीओ लेवल पे किस तरीके से फॉरवर्ड करेंगे, ऑब्जेक्शन आएंगे तो कैसे रिमूव करेंगे, इसके अलावा कार्मिक खुद के FMS 3.0 जो ESS है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस उसमें जाकर के पेंशन प्रकरण को डीडीओ को कैसे फॉरवर्ड करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगी, प्रत्येक टॉपिक पे मैंने लेटेस्ट वीडियो बना रखे हैं, आप जरूर चेक करें। और इस संबंध में अगर आप मेरी कोई सहायता चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं यथासंभव आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी पेंशन प्रकरण के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।